हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो पे, इस नए टॉपिक पे। इस टॉपिक पे हम लोग जानेंगे कि टायर में जो कोड होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसके बारे में। उस नंबर के जरिए हम लोग जानेंगे कि टायर कितना चौड़ा है, टायर का हाइट क्या हो सकता है, टायर का मैक्सिमम डायमीटर कितना है, टायर कितने लोड सहन कर सकते हैं, मैक्सिमम लोड। एक टायर कितना आपका मैक्सिमम स्पीड वो घूम सकता है। और हम लोग एक चीज़ और जानेंगे इसमें, जिससे हम लोग को मालूम चलता है कि टायर आपका कितना उम्र का हो गया है, कितना एज का हो गया है, जिससे हमको ये मालूम चल सकता है एग्जैक्ट कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पे इस टायर को। ये टायर पे हम लोग देख लेंगे कि इसका टायर कोडिंग क्या है, टायर नंबर क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। फिर एक दूसरे भी टायर में जाएंगे, उसमें भी देखेंगे कि उसका कोडिंग क्या है, क्योंकि अलग अलग टायर का अलग अलग कोडिंग होता है, अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये एक टायर को देखने के बाद एक दूसरे में चले जाएंगे। पहले इस टायर पे हम लोग आते हैं कि इस टायर का टायर कोडिंग क्या है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, 235 लिखा हुआ है। ये 235 का मतलब होता है चौड़ाई, टायर का चौड़ाई। मतलब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो हिस्सा है, जो ये रोड से जाके टच करता है, इस हिस्से को ही बोला जाता है आपका विड्थ बोल सकते हैं, इसका चौड़ाई बोल सकते हैं, जिसको हम लोग mm में मेजर करते हैं। मतलब यहाँ पे जो 235 लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 235, इसका मतलब 235 mm। फिर यहाँ पे ऑब्लिक है 70 का मतलब है आपका जो ये हाइट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हाइट है इसको एस्पेक्टेड रेशियो में हम लोग शो करते हैं। तो कितना है, 70 है। ये आर का मतलब होता है रेडियल। अगर ये टायर अगर रेडियल होगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा आर, अगर यहाँ पे एन लिखा होगा तो यहाँ पे उसका मतलब होता है नाइलॉन। रेडियल टायर आपका ज़्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू नाइलॉन। अब यहाँ पे आप दूसरे कोड पे आप आ सकते हैं। आर के बाद आपको 16 दिख रहा होगा। ये 16 का मतलब आपका ये व्हील का डायमीटर है, ये रिम का ये डायमीटर है, जिससे हमको ये मालूम चलता है कि ये जो रिम है ये कितना चौड़ा है। इस रिम के डायमीटर को हम लोग मेजर करते हैं इंच में। जैसे यहाँ 16 लिखा हुआ है तो आपका 16 इंच का ये रिम है। हम लोग एक तरह से और भी इसको बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अगर टायर अगर कोई शॉप में, कोई दुकान में अगर चेंज करने जाएं तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको कितना इंच का टायर चाहिए, तो आप यहाँ से भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको टायर चेंज करना है तो आप 16 बोलिए, या फिर आप रिम चेंज करना है तो आप 16 बोलिए। अगर आप टायर बोल रहे हैं तो आपको कौन सा डायमीटर लेना है, टायर का इनर डायमीटर। ये आपका इनर डायमीटर हुआ ये टायर का। अगर आप रिम को बोल के दर्शा रहे हैं तो आपको रिम का आउटर डायमीटर आपको बोलना है। ये आपका आउटर डायमीटर हुआ, ये पूरे रिम का आउटर डायमीटर। अब यहाँ पे हम लोग अब देख सकते हैं, यहाँ पे 16 के बाद आपका लिखा हुआ है 105, 105। ये 105 का मतलब होता है आपका लोड। अब ये 105 का मतलब ये मत समझिएगा कि ये 105 केजी शो कर रहा है, नहीं। ये आपका 105 एक कोड है जो लोड इंडेक्स चार्ट में मालूम चलता है कि इसका वैल्यू कितना है। तो 105 का जो वैल्यू है आपका 925 केजी होता है। मतलब ये जो टायर है 125 केजी लोड को सहन करने में वो सक्षम है। अगर 125 केजी से अगर ज़्यादा अगर हो गया तो क्या हो सकता है, ये टायर फट भी सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट में हम लोग, यहाँ पे 105 के बाद आप देख रहे हैं यहाँ एस लिखा हुआ। ये एस का मतलब होता है कि ये टायर मैक्सिमम स्पीड कितना घूम सकता है। तो एस का मतलब है
यहाँ पे जो कोड है स्पीड इंडेक्स चार्ट में इसका वैल्यू होता है एस का 180 किलोमीटर प्रति घंटा में ये एक टायर ये घूम सकता है। ये मैक्सिमम स्पीड इसका जो टेस्टिंग हुआ है 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसका टेस्टिंग हुआ है। अगर 180 के ऊपर ये जाएगा तब ये टायर फट सकता है, वरना ये नहीं फटेगा। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो टायर है इसका एज कितना हुआ है। हम लोग अगर जानकार नहीं होंगे, अगर हम गाड़ी के ड्राइवर हैं, अगर हम लोग गाड़ी के ऑनर हैं, अगर ये टायर हम चेंज करने जा रहे हैं कोई शॉप में, तो अगर ये नहीं मालूम रहेगा कि वो जो दुकानदार हमको जो टायर दे रहा है वो लेटेस्ट दे रहा है या पुराना दे रहा है, नया दे रहा है या पुराना दे रहा है, तो अगर हमें मालूम रहेगा, अगर हमें जानकारी रहेगा कि ये नया कैसे मालूम करेंगे कि पुराना कैसे मालूम करेंगे, तो हम लोग टायर को देख के हम लोग लगा सकते हैं, तब उसमें हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम लोग मालूम करते हैं टायर का एज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए 3812 लिखा हुआ है, 3812। अगर पूरे टायर में अगर कहीं आपको एक साथ अगर 4 डिजिट अगर दिख रहा है तो ये आप मालूम कर सकते हैं, यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि इस टायर का कितना उम्र हुआ है, ये कब बना है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये 38 पहला 38 जो है मतलब 38, जो 38 है ये दर्शाता है कि ये कौन से वीक में ये बना है, कितने वीक में ये बना है। मतलब 38वां वीक, साल का 38वां वीक, मतलब सितंबर महीने में ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। वो भी कब, देखिए 38 के बाद फिर ये 12 लिखा है, मतलब 12। ये 12 का मतलब 12 का मतलब ये है ये साल, कौन से साल में ये बना है। जैसे 2012 में ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो अभी तो हम लोग देखें इस टायर में कि ये इस टायर का चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, डायमीटर कितना है, मैक्सिमम लोड कितना सहन कर सकता है, और ये टायर का उम्र कितना हुआ, ये टायर कब बना है। ये तो एक टायर देख लिए इस गाड़ी का। अब हम लोग दूसरे टायर पे जाते हैं, उस पे क्या सारा कोड क्या सेम है, चलिए देखते हैं दूसरे टायर पे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एक दूसरे टायर पे हैं जिसमें इसका कोड अलग है। अभी हम लोग दूसरे टायर पे, इससे पहले दूसरे टायर पे गए थे, उसका टायर कोडिंग अलग है, इसका टायर कोडिंग अलग है। तो इसको भी चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 145 लिखा हुआ है। ये आपका टायर का चौड़ाई जो ये जमीन के सतह से टच रहता है, ये टायर का चौड़ाई जिसको हम लोग 145 mm में हम लोग दिखाते हैं। फिर है 80, ये 80 का मतलब है ये जो हाइट है जमीन के सतह से, जो ये हाइट ये ऊपर में है, ये एक्सपेक्टेड रेशियो में है, जिसको दर्शाया जाता है 80 में। फिर यहाँ पे R लिखा हुआ, R का मीन्स रेडियल टायर। फिर 12 लिखा हुआ है, ये टायर का साइज आपका 12 इंच का है, या रिम का साइज आपका 12 इंच का है। फिर है यहाँ पे 74 का मतलब होता है 74 का मतलब है ये आपको दिखा रहा है कि ये कितना ये लोड सहन कर सकता है, ये चक्का कितना लोड सहन कर सकता है। तो 74 का लोड इंडेक्स चार्ट में का वैल्यू होता है 375 kg। ये टायर अकेले 375 kg का लोड सहन कर सकता है। फिर आप देखिए यहाँ पे S लिखा हुआ, उस गाड़ी के टायर में भी S था जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा वो घूम सकता था। तो ये भी टायर में S कोडिंग लिखा हुआ। अगर यहाँ पे T रहता, यहाँ S का जगह T भी हो सकता है, U भी हो सकता है, B भी हो सकता है। तो सारे का अलग अलग स्पीड इंडेक्स चार्ट में सभी का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे S का मतलब है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं इसका हम लोग कि ये टायर कब बना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं आपका 4 डिजिट एक साथ होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ
3710 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 37 मतलब 37 मतलब 37वां सप्ताह, साल के 37वां सप्ताह में ये मैन्युफैक्चर हुआ। मतलब कब? सितंबर महीना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 1010 मतलब 2010 ईस्वी में इसको बनाया गया। तो दोस्तों हम लोग इस टायर कोडिंग के बारे में हम लोग ये जाने कि टायर का कोडिंग क्या है, मैक्सिमम इसका चौड़ाई कितना, इसका हाइट कितना, ये कितना लोड सहन कर सकता है, कितना स्पीड ये घूम सकता है और ये टायर का एज क्या है। तो अब हम लोग जब भी टायर को चेंज करेंगे तो ये कोड को देख के चेंज करेंगे कि क्या हमें दुकानदार सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है या बेवकूफ़ बना रहा है। तो अगर हम ये जान लेंगे कि ये टायर कब बना है, नया है कि पुराना है, कि कितना लोड सहन कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं बन सकते। तो इस वीडियो में हम लोग ये जान लें कि टायर के कोडिंग के बारे में। आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हील अलाइनमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे के वीडियो में जाएंगे व्हील अलाइनमेंट में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको व्हील अलाइनमेंट का। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।